एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और यहाँ अभी बस मैंने झाड़ू लगाई है क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था काम पे। तो वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके बस चले गए हैं। थोड़ा सा नमकीन दलिया बस मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी में बना दिया था। सुबह 5 बजे ही उनको जाना था कुछ काम से, तो बस फटाफट से मैंने वही जल्दी से बना दिया। और अभी मुझे अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है और आज हस्बैंड जल्दी ही आ जाएंगे तो उनके लिए भी लंच बनाना है। तो अभी गन्नू खेल रहा है और यहाँ पे अभी घर की भी हालत उसने बिल्कुल बुरी कर रखी है। तो वो सब अभी मैं ठीक करूँगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर जब गन्नू सोएगा उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बना पाऊँगी अपने लिए। तो चलिए फिर मैं अभी ये सब काम कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो खेलते हुए उसने क्या क्या फैला के रखा है। और खिलौनों से तो वो खेलता ही नहीं है, बस उसको इधर उधर की चीज़ें चाहिए खेलने के लिए। तो जूते चप्पल यही सब, बॉटल ग्लास, यही सब से वो खेलता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बाबू, क्या कर रहे हो बताओ? ये किसने फैलाई है चीज़ें? हाँ, ये चीज़ें किसने फैलाई है बताओ? अब कहाँ जा रहे हो बेटा? किचन में जा रहे हो? और ये कल मैंने कुछ शकरकंदी खरीदे थे, वही है, सब रखे हुए हैं अभी। गंदी है अभी बेटा, अभी नहीं खानी है, गंदी है। हाँ, छी छी। और मैं यहाँ पे बस सारी चीज़ें जगह पे रख दे रही हूँ और ये सब ठीक कर दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मेसी हो जाता है घर। बस यहाँ पे गन्नू भी सो चुका है, देखिए। और मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि आप कैसे साथ साथ में बेबी को भी और घर को भी कैसे संभालते हो। तो उनके रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मतलब मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं किस तरह से ऐसा काम करती हूँ क्योंकि जिससे कि मतलब मैं बेबी को भी अच्छे से टाइम दे पाऊँ, उसको संभाल पाऊँ और साथ में मेरा घर का भी काम होता रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं पनीर का पराठा बना रही हूँ आज, तो ये ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे अभी मैंने देखिए पनीर को बस हाथ से ही क्रश करके ले लिया है, आप चाहे तो वो कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो और इसमें मैंने धनिया पत्ती, हरी मिर्ची छोटी बारीक काट के, और कुछ मसाले जैसे कि गरम मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ले ली हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी सारे मसालों को। और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा करके रखा था। तो आटा लगाए हुए मुझे लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो पहले से आटा को लगा कर ज़रूर रख दें, आटे को 15 मिनट के लिए कम से कम रख दें, तो वो फूल करके सेट हो जाता है अच्छे से। तो अच्छे से अच्छा पराठा जो है सॉफ्ट बनता है, अच्छा बनता है। तो यहाँ भी बस मैं एक एक गोले ले करके और फिल कर लूँगी अब पनीर को और बना लूँगी पराठे। तो कभी कभी ऐसे फिल करके भी जैसे आलू हो गया या पनीर हो गया, ये सब चीज़ें खाने का मन होता है। और रोटी सब्ज़ी और रोटी जो है भुजिया वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, इसीलिए आज मुझे थोड़ा सा यही खाने का मन था। और ये पनीर बिल्कुल फ्रेश घर की बनी हुई पनीर है। हमारे ही पास में रहते हैं, उनकी गाय है घर में, तो उन्हीं के यहाँ से मतलब उनके अभी पनीर वो लोग बहुत बना रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेश पनीर अभी की बनी हुई थी, इसलिए देखिए कितनी अच्छी लग रही थी। और जो मार्केट वाली पैकेट वाली पनीर आती है उससे बहुत अलग टेस्ट था और बहुत फ्रेश लग रही थी, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो इसी इसी पनीर का मैंने उस दिन पालक पनीर भी बनाया था और आज मैं इसका पनीर का पराठा भी बना रही हूँ। तो मुझे बहुत इसका टेस्ट पसंद आया। और जो होती है ना पैकेट वाली, मार्केट से हम लाते हैं, तो वो बिल्कुल टाइट और बिल्कुल प्लेन सी होती है। और ये वाली थोड़ी सी भुरभुरी सी होती है, जैसे कि घर पे ही मतलब घर पे बनाई हुई है। और बिल्कुल जैसे कि होता है ना, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी जैसे लगती है, बिल्कुल अच्छी लग रही
रही थी, बहुत फ्रेश अच्छी लग रही थी मुझे। तो बस यहाँ पे मैं पनीर के पराठे बना लूँगी। और मैं जो है डेली मतलब रूटीन डेली का अगर आप कहो तो ऐसा ही मेरा रूटीन होता है। पहले मैं गन्नू के सोने का वेट करती हूँ सुबह, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और अगर हस्बैंड रहते हैं घर पे, वो गन्नू को रखते हैं, तब तो मैं आराम से बना लेती हूँ। लेकिन जब तक वो सोता नहीं है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, तो वो इधर उधर गिर भी जाता है, बहुत बार उसको चोट लग जाती है थोड़ी बहुत। तो उसी डर से मैं उसको अकेला कभी नहीं छोड़ती हूँ इस तरह। और अगर आप 1-2 दिन मतलब भूखे रह जाओ वो ठीक है, लेकिन बच्चों को अकेले ऐसे छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि कई बार इसको चोट लग चुकी है, तो मुझे बहुत थोड़ा-सा डर लगता है। तो चाहे कितनी भी देर हो जाए, उसके सोने के बाद ही मैं यहाँ मतलब आती हूँ दूर। और फिर भी मैं ध्यान देती रहती हूँ कि अगर उठता है ना वो, तो थोड़ी बहुत कुछ भी आवाज़ करता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो उठ गया है, तो मैं चली जाती हूँ अंदर। और बिल्कुल सुनाई दे देती है, बगल में ही मतलब कमरा जो है बिल्कुल लगा हुआ है किचन से, तो आवाज़ आ जाती है मुझे। तो इसी तरीके से मैं जो है अपने घर को भी संभालती हूँ और बच्चे को भी संभालती हूँ। तो शायद आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, जिनके छोटे बेबी हैं और घर में कोई नहीं करने वाला है, आप अकेले हो, तो उनको शायद कुछ हेल्प हो जाए ये सब बातों से, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ब्रेकफास्ट देखिए बना ले रही हूँ अपना। और मैं यहाँ पे अभी घी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये वाला घी नहीं बदला था, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये वाली घी अच्छी होती है। उन्होंने बताया भी था कि ये चंदन नगर में तैयार होती है, ये बहुत अच्छी घी है, इसलिए आप चेंज मत करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसीलिए उनके बात पे ही मैंने ये रख ली थी, चेंज नहीं किया था मैंने। और इसको यूज़ करके मैंने देखा तो अच्छी लगी मुझे, बहुत खाने में अच्छी लगी और ओरिजिनल ही लगी, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और जो है ये गैस को और पूरे यहाँ जो है प्लेटफॉर्म सारा कुछ मैंने कल धोया था। रात मतलब शाम थोड़ी हो गई थी, उसके बाद मैंने सारा कुछ धोया था, इसीलिए देखिए कितना साफ़ दिख रहा होगा। और अभी तो मैंने धो दिया एक बार, लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा आएगी उससे एक दिन पहले भी सारी चीज़ें मैं धो दूँगी। तो बस धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, एक ही बार में मैं पूरे घर का काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे गन्नू को भी देखना होता है, और इसी वजह से नहीं कर पाती हूँ। मैं धीरे धीरे, जैसे कि एक रूम की सफाई मैंने एक दिन कर ली, और एक रूम की एक दिन, फिर किचन की एक दिन, और सारी चीज़ें जो होती है छोटी मोटी चीज़ें, उन सब को एक दिन मैंने साफ़ कर दिया। और फिर जो कपड़े रह गए वो सब किसी एक दिन मैंने कर दिए। तो इस तरीके से मैं अपना काम जो है बाँट लेती हूँ, और आराम से 2-3 दिन में मेरा सारा काम हो जाएगा, मतलब तैयारी हो जाएगी फेस्टिवल की, सारी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो कपड़े मैंने धोने स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे कपड़े तो ज़्यादा होते नहीं हैं, मैं कभी कभी कभार ही बाहर जाती हूँ तो वो कपड़े रहते हैं, और जो घर में पहनती हूँ वो तो रोज़ के रोज़ धुलते हैं। बस हस्बैंड के रहते हैं कुछ ज़्यादा कपड़े, थोड़े रहते हैं, तो वो सब धुलने रहते हैं। और गन्नू के थोड़े कपड़े जो है ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो वो बच्चा है तो थोड़ा गंदा कर लेता है, तो वो सब कपड़े रहते हैं। और ये चादर हो गई या फिर पर्दे, ये सब चीज़ें थोड़ी सी धोने में मुश्किल होती है हाथ से, लेकिन वो भी मैं कर लेती हूँ। तो मैं गर्म पानी में पहले सारे जो चादर वगैरह डाल देती हूँ, 1 घंटे के बाद फिर मैं धुलती हूँ, तो बहुत आराम हो जाता है मुझे इससे। और यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अब गन्नू भी उठ चुका है, मैंने सुन ली थी इसकी आवाज़, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ। मेरे अभी 2 या 3 पराठे ये बन चुके थे, तो तब ये उठा था। और ज़्यादा देर सोता भी नहीं है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको पैम्पर कर रही थी। और देखिए ये पराठे मेरे तैयार हो गए, बस मैं बैठकर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और गन्नू भी देखिए वहीं बैठा हुआ है बेड पे, और टीवी देख रहा था, और थोड़ी बहुत कार्टून आजकल वो देखने लगा है। पहले तो समझता नहीं था वो कि क्या दे रहा है, मतलब क्या आ रहा है टीवी पे, लेकिन अब थोड़ी बहुत कार्टून देखता है हल्का फुल्का, और ज़्यादा देर नहीं देखता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देख लेता है। तो वही वो देख रहा था देखिए बैठ। और मेरा यहाँ ब्रेकफास्ट हो चुका है अभी, और बाहर बहुत अच्छी धूप भी हो गई है। तब अभी गन्नू के नहाने का टाइम है, और इसने देखिए नाइट ड्रेस ही पहना हुआ है, अभी ये नहाएगा। तो आजकल सुबह बहुत ठंडी लगती है थोड़ी सी, इसीलिए मैं थोड़ा सा धूप होने का इंतज़ार करती हूँ, धूप होती है तभी मैं इसको नहलाती हूँ। तो बस अभी देखिए कितनी अच्छी धूप हो गई है।
बस अभी इसके मैं कपड़े वगैरह निकाल के रखूँगी, जो जो इसको ज़रूरत होती है नहाने के बाद से, तो बस वही सब मैं निकाल के रखूँगी और इसको मैं। और यहाँ गन्नू भी नहा चुका है, और आधा काम अगर गन्नू नहा लेता है, उसको मैं रेडी कर देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम जो है फिनिश हो गया। तो यहाँ पे अभी बस वो नहा करके उसे मैंने बिठाया है, और थोड़ा सा पाउडर, और मैं इसको हमेशा ही आजकल जो है थोड़ा गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से नहलाती हूँ, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, क्योंकि अब बच्चों के लिए तो ठंड समझिए आ ही गई है। और बस अभी मैं यहाँ पे अपना पोछा लगा लूँगी। तो गन्नू भी आराम से अभी बैठा हुआ है, तो इस टाइम मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं आराम से थोड़ा सा पोछा लगा लूँ। और साथ साथ में मैं उसको देखती भी रहती हूँ कि वो बैठा हुआ है आराम से, और मेरा यहाँ पे काम भी हो जाता है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा एक काम पहले करोगे, फिर उसके बाद बच्चे का कुछ काम करोगे, फिर इस तरह करोगे, तो आपका आराम से सारा काम भी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल जैसे सब लोग मतलब अकेले रहते हैं, नहीं संभाल पाते हैं बच्चों को, तो इसी तरीके से काम करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि एक बार में ही हम अपना घर का सारा काम निपटा लें, तो वैसे नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हस्बैंड रहते हैं घर पे, तो वो बच्चों को थोड़ा सा संभाल लेते हैं, तब आप आराम से सारा काम एक साथ कर सकते हो। लेकिन हस्बैंड भी कहाँ हर समय घर पे रह पाएंगे, तो आप इस तरीके से अपना काम जो है निपटा सकते हो। एक काम पहले करके फिर उसके बाद बच्चे का कुछ काम कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद घर का काम करिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब चाहो, छोटे बच्चे के साथ तो प्रॉब्लम होती ही है सबको, तो इसी तरीके से करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बच्चे जो बच्चे हैं वही मेन प्रायोरिटी है, घर का काम तो आप कभी भी कर सकते हो। घर का काम जो है वो सेकेंडरी प्रायोरिटी ही रखनी चाहिए, बच्चे से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। सब जो भी लेडीज़ हैं, न्यू न्यू अभी जिनके अभी बच्चे छोटे होंगे, सबको ये बात ज़रूर महसूस होती होगी। और अगर आप ज़्यादा पानी में भी काम करने लगो, तो बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसीलिए थोड़ा-सा अपनी भी सेहत पे ध्यान देकर और काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा काम भी हो गया, साथ में गन्नू के भी सारे काम हो गए। तो इसी तरह से मैं अपना रोज़ का जो है काम निपटाती हूँ, और फिर एक-एक करके जो है मैं सारा काम कर लेती हूँ अपना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।